बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के जोरदार प्रदर्शन की, जो कि हुआ है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। जरा रायपुर की 5 तस्वीरें हम दिखाते हैं आपको, हमारे दर्शकों को वो तस्वीरें हम दिखाते हैं कि कैसे ये प्रदर्शन हुआ और दरअसल प्रदर्शन करने की वजह क्या थी। प्रदर्शन करने की वजह थी कानून व्यवस्था का बिगड़ता हुआ हाल। ये देखिए, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई है। दीपक बैज ने जो है उनके नेतृत्व में ये पूरा आंदोलन आज था और कानून व्यवस्था पर कांग्रेस ने हल्ला बोला है। सीएम हाउस को घेराव करने की कोशिश की है। कांग्रेस का कहना है कि लगातार अपराध प्रदेश में बढ़ रहे हैं। विधानसभा में जो जानकारी, जो डेटा दिया गया था, खुद उसको आधार बना करके ये गंभीर आरोप कांग्रेस ने आज लगाए और एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने की कोशिश की है। सवाल ये उठते हैं कि क्या वाकई में डबल इंजन की सरकार में अपराध की रफ्तार भी डबल हो गई है, या कांग्रेस सियासी फायदे के लिए ये पूरा का पूरा विरोध प्रदर्शन कर रही है? क्या कांग्रेस राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के विरोध प्रदर्शन और आंदोलन में कूदी है, या फिर जनता को बढ़ते अपराधों से बचाने के लिए ये विपक्ष की तरफ से किया गया जरूरी कदम है? इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। कानून व्यवस्था को लेकर के जहां एक तरफ दीपक बैज ने बड़े बड़े आरोप बीजेपी सरकार पर लगा दिए और शायद सरकार को पूरी तरह से नाकाम बता दिया, तो वहीं संजय श्रीवास्तव जो बीजेपी से हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि 10 में से 8 अपराधी तो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अगर अपराध बढ़ भी रहा है प्रदेश में या हो भी रहा है तो उसमें बहुत बड़ा हाथ कांग्रेस का है। बड़ा गंभीर आरोप उन्होंने भी लगा दिया। दोनों बयान सुनिए। ये ठीक उसी तर्ज पर है जैसा कि हम सब बचपन से अपने पाठ्यक्रम में पढ़ते आए हैं। एक मुहावरा है, कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कि आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है तो आम जनता को बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि पिछले 5 वर्षों में अपराधियों के शासन चलाने वाली के समान शासन चलाने वाली, अपराधियों की तरह व्यवहार करने वाली वर्तमान बीजेपी के कार्यकाल में जितनी घटनाएं हो रही हैं, उस घटना की जिम्मेदारी तो हम लेते हैं क्योंकि हमारी सरकार है, लेकिन उन घटनाओं में अधिकांश कांग्रेस के नेता शामिल हो रहे हैं। आज भी पूर्ववर्ती काल में तो था ही, 5 साल उन्होंने जो किया है, लेकिन अभी भी यदि 10 में से अमूमन 10 यदि घटनाएं होती तो उसमें से 8 में अपराधी यदि कोई है, उसके पीछे यदि कोई खड़ा है तो कांग्रेस का नेता खड़ा होता है। तो आइए अब आप सीधे रुख करते हैं अपने खास मेहमानों का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजय साहू, वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत स्वागत करता हूं। अमित साहू जी हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। और सुधीर पांडे जी ने वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमें ज्वाइन किया है, उनका भी स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले मैं इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर अजय साहू जी के पास आता हूं। अजय जी, बड़ा प्रदर्शन आप लोगों ने किया है कानून व्यवस्था को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट से, माफ कीजिएगा, विधानसभा के कुछ आंकड़े भी आपने आज मीडिया को सौंपे और बताया कि देखिए, विधानसभा में अपराध के ये आंकड़े हैं जो हम दिखा रहे हैं। रायपुर में 1 साल का क्राइम ग्राफ, रेप के 268, 515 अपहरण, 93 हत्याएं, 80 लूट, 1645 चोरी, 9 डकैती, ये तमाम आंकड़े आपने दिए हैं। क्या ये आंकड़े पिछली दफे से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं? किस तरह के आंकड़े हैं, और क्या ये वाकई में चौंकाने वाली या अलार्मिंग सिचुएशन आ चुकी है छत्तीसगढ़ में? आप देखिए अभिलाष जी, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में हर 3 घंटे में एक महिला के साथ रेप की घटनाएं हो रही हैं।
आपके स्क्रीन में जो आंकड़े फ्लैश हो रहे हैं 3644 अपहरण के मामले हैं। मतलब ये क्या दर्शाता है? क्या इस सरकार के, इस प्रदेश के अंदर सरकार नाम की चीज है, या एक तरह से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार में अपहरण एक उद्योग का दर्जा लिया करता था, वैसी परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में भी बनने लगी हैं। जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से लूट हो रही है, 8-8 हजार चोरी की घटनाएं हो जाती हैं, 9 डकैतियां हो जाती हैं। डकैती छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां पर कभी सुनने को नहीं मिला करता था, ऐसी परिस्थिति यदि राज्य में स्थित निर्मित हो जाए तो निश्चित तौर पर एक मजबूत विपक्ष होने के नाते हमें जो जनादेश मिला है, छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें विपक्ष का दायित्व दिया है, हमने उसका निर्वहन करते हुए छत्तीसगढ़ की जनता के साथ न्याय करने के लिए आज पूरे प्रदेश के कोने कोने से कांग्रेस के कार्यकर्ता 42 डिग्री जो टेम्परेचर था उसमें आकर के इस सरकार को जगाने का काम किया। इस प्रदेश के अंदर अगर 3 घंटे में एक महिला के साथ अनाचार की घटनाएं होती हैं तो क्या ये सरकार की नाकामी नहीं है? उसके बाद सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं वो इसको मजाकिया लहजे में लेते हैं। संजय श्रीवास्तव जी की मैं बात सुन रहा था, वो कहते हैं 10 में से 8 लोग कांग्रेस से जुड़े हुए अपराधी हैं। अपराधी किसी दल से नहीं जुड़ा हुआ नहीं होता। अपराधी का ना कोई जाति होती है, ना उसका कोई धर्म होता है। आप अभी सरकार में हैं, आपका काम है अपराध को रोकना, आपका काम है कानून व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाना, आपका काम है प्रदेश में अमन चैन और शांति लाना। आज रायपुर की स्थिति यह है अभिलाष जी कि 3 बच्चे जो हैं वो एक्टिवा में आकर के मॉर्निंग वॉक करने अगर कोई बुजुर्ग जा रहा है तो उसके साथ लूट की घटना कर देते हैं। तो ये स्थिति आज छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो असहाय महसूस कर रहे हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रात की तो बात छोड़िए, सुबह तक निकलने में लोगों को डर लगना है। अजय जी ठीक है, अमित जी आपके पास आता हूं। अमित जी देखिए, जो आंकड़े हैं वो तो बहुत चौंकाने वाले आ रहे हैं और कांग्रेस कह रही है विधानसभा में दिए गए सरकार के आंकड़े, हमारे आंकड़े भी नहीं है। तो ये आंकड़े कुछ कह रहे हैं और बीजेपी कुछ कहती है। और अगर मैं कह रहा हूं 10 में से 8 क्या 10 में से 10 भी कांग्रेस के बैक्ड लोग हैं तो क्या आप अपराध होने देंगे? ये कौन सी दलील है कि ये इनके सपोर्टर हैं, ये उनके सपोर्टर हैं? अपराध हो रहा, अपराध रोकने के लिए सरकार का काम होना चाहिए ना, वो किसी के भी सपोर्टर हो। देखिए, पिछले 5 साल जो सरकार चली, शायद उनके आंकड़े मिला के इतने आंकड़े होंगे, इसलिए कांग्रेसी इस चीज को पेश कर रहे हैं। और जिसने इस बीज को बोया है, जिस सरकार ने इसको पैदा किया है, जिस सरकार ने संरक्षण देकर अपराध को इस चरम पे पहुंचाया है, आज वही पुरानी वाली सरकार वर्तमान की सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए आंदोलन करती, तो बड़ा हास्यास्पद ये रहा। और आज के आंदोलन को देखने से ये भी रहा कि हमने पूरी खुली आंखों से देखा उस आंदोलन को। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भीतर बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी इस आंदोलन को करने के लिए। जितने पुलिस प्रशासन के लोग वहां खड़े थे उससे आधे से आधे कम की संख्या में कार्यकर्ता उनसे जूझ रहे थे। कुछ तो नेतागण धूप से बचने के लिए पेड़ की छांव में बैठकर अलग खड़े होकर ऐसा लग रहा था कि तमाशा देख रहे हैं। उनकी इच्छा नहीं होगी कि ये तो बीज हमने बोया, अब इसी के खिलाफ हम कैसे आंदोलन करें। और रहा सवाल ये कि आरोप जो हमने लगाया है 10 में से 8 कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो बिल्कुल तथ्य के साथ लगाया है। भाई सूरजपुर में वो एक पुलिस वाले की पत्नी और उसकी बिटिया को मारने का आरोप, अगर वो कुलदीप जो था वो किसका कार्यकर्ता था? कांग्रेस का कार्यकर्ता। तो ऐसे कई सारे उदाहरण के साथ हमने आरोप लगाए हैं, कोई बिना सिर पैर के आरोप नहीं लगाए हैं। और वर्तमान में हमारी सरकार तो इस ओर प्रतिबद्ध है कि अपराध कैसे छत्तीसगढ़ से घटे। जो अपराधियों के भीतर जो भय था पहले, जो हमारी जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उसको फिर से लाने का हमने काम किया है। और आप निश्चित ही देखिएगा अपराध का सफाया जल्द से जल्द हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, मैं सुधीर जी के पास आऊं। उससे पहले अजय जी आपके पास आना चाहता हूं। जो आंकड़े आपने दिए हैं, ये 1 साल में 3000 से ज्यादा रेप, ये आंकड़े आपने जो दिए हैं वो 1 साल के बीजेपी के शासनकाल के ही हैं कि जरा एक बार आंकड़े दिखा दीजिए अजय जी को। देखिए अभिलाष जी, मैंने वो सारे आंकड़े का अध्ययन करने के बाद ही मैं यहाँ आया हूँ। ये विधानसभा में जो माननीय गृह मंत्री जी ने आंकड़े दिए हैं, ये 1 साल के आंकड़े हैं और 1 साल के आंकड़ों को पर नजर डालने के बाद हमने
प्रदेश स्तरीय आज ये जो आंदोलन करने की रूपरेखा बनाई, उसका कारण ये है कि ये जो आंकड़े हैं ये चौंकाने वाले हैं। हम भी मानते हैं कि प्रदेश में अपराध होंगे तो अपराध को कोई एकदम पहले से कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन ये जो आंकड़े बता रहे हैं 3644 अगर अपहरण छत्तीसगढ़ में हो रहा है तो ये अपने आप में चिंता का विषय है। 1114 अगर हत्याएं हो रही हैं तो ये अपने आप में चिंता का विषय है। चलिए ठीक है आऊंगा अजय जी, बस मैं आपसे आंकड़े आपसे मैं जानना चाह रहा था किसके सुधीर पांडे जी के पास आता हूँ। सुधीर पांडे दूसरा उदाहरण इनके पास नहीं है। रायपुर का उदाहरण देख लो, बस्तर का उदाहरण देख लो, हर जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता हर अपराध। चलिए ठीक है अमित जी, अजय जी आऊंगा सर, मैं आऊंगा। मैं एक बार सुधीर पांडे जी के पास आ जाता हूँ, फिर आपके पास आ रहा हूँ। अजय जी आ रहा हूँ आपके पास। सुधीर जी, अमित जी, अजय जी प्लीज, मैं सुधीर जी के पास आ रहा हूं, फिर आपके पास आता हूं। ठीक है सुधीर जी, आंकड़ों की जो डिटेल्स आई हैं, जो आंकड़े सामने आए वो चौंकाने वाले हैं, लेकिन ये बात भी सही है, ये हालांकि हमारी भी गलती है कि हम ये पिछले साल के आंकड़े से इसकी तुलना नहीं कर पाए अभी इतने जल्दी, लेकिन हम पिछले साल के आंकड़े भी निकालेंगे तब हम देखेंगे। तो ये बहुत सामान्य बात है कि 3500 के आसपास या 3200-3300 रेप हो जाना एक साल के अंदर छत्तीसगढ़ में, और अगर ये है तो ये क्या बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? छत्तीसगढ़ जैसा शांति वाला इलाका, छत्तीसगढ़ जैसा महिला प्रधान समाज आदिवासियों का, और वहां रेप के ये आंकड़े अगर निकलकर सामने आते हैं, हत्या के आंकड़े निकलकर सामने आते हैं, तो ये तो बहुत चिंता की बात है ना। अभिलाष जी, अगर इन रेप के आंकड़ों को लेकर के मैं एक बात कहना चाहूंगा, बाद में अपराध और उनके ऊपर आऊंगा सरकार के ऊपर जी। जो पैटर्न चल रहा है नई पुलिसिंग में, नए तरीके की पुलिसिंग जो चल रही, चाहे वो कांग्रेस सरकार की समय की रहे हो चाहे भाजपा की रहे हो पिछले एक साल में, ज्यादातर जो रेप के मामले हैं, अगर आप थानों से अगर अलग अलग डिफाइन करवाएं इनको, तो वो एक आता है कि नाबालिग से शादी का झांसा देकर अनाचार, ये कॉमन शब्द है, अखबारों में आप लोग लगातार रोज पढ़ते होंगे। 5-4 साथ में थी और उन्होंने बाद में शादी से इनकार कर दिया और पुलिस ने रेप के अपराध दर्ज कर दी। इसके पीछे मूल वजह यह है कि लड़के लड़कियां दोनों एक गांव से या एक इलाके से काम पे शहरों पे आ रही, आसपास रहते हैं, और उनका जो शारीरिक संबंध या उनका प्रेम संबंध जो भी आप कहिए वो बन जाता है। बाद में किसी तरीके से ये मामले दर्ज हो रहे हैं। ये ज्यादातर ये नई प्रवृत्ति आई है, ये हमने अभी देखा है। अगर आप इसका मैदानी स्तर पे अन्वेषण कराएंगे तो बिल्कुल सामने आएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि छत्तीसगढ़ में बिल्कुल अपराध नहीं हो रहे हैं या छत्तीसगढ़ में अपराध की स्थिति सरकार के नियंत्रण में है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा सरकार वास्तव में अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए जाने के लिए जानी जाती रही हो, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, छत्तीसगढ़ हो या उत्तर प्रदेश हो। बहुत सख्ती से कानून व्यवस्था लागू करने के लिए भाजपा सरकार जानी जाती है। जो छत्तीसगढ़ में जो दूसरी पारी है, 20 साल बाद जो दूसरी पारी में आई है भाजपा सरकार, एक साल में वह ऐसा अभी तक कुछ नहीं दिखा पाई है जिससे लोगों को ये भरोसा हो कि वास्तव में सरकार का नियंत्रण उनके मैदानी अमले पे है। इसके लिए केवल सरकार को दोष देना ही मैं उचित नहीं समझूंगा। एक प्रबंधन बना हुआ है और लोग अधिकारी स्तर के नीचे मैदानी अमले तक जो सरकार की जो शक्ति है वो नहीं पहुंच पा रही और वो कानून व्यवस्था बनाने में विफल हुई है। इन आंकड़ों को अगर हम देखें तो कंपाइल आंकड़े हैं। आमतौर पर इस तरीके के अपराध बढ़ेंगे ही, जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगे, तो इस तरीके के आंकड़े आने स्वाभाविक चीजें हैं। इसके लिए हम अपराध को आंकड़े कम करके, आंकड़े बढ़ा करके हम अपराध को बताने के बजाय हम मौजूदा स्थिति को अगर ये देखें तो वास्तव में छत्तीसगढ़ में जो अराजकता नहीं कहनी चाहिए, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने लगी है। जो भाजपा सरकार को लोगों ने जिस उम्मीद से चुना था, उस उम्मीद वो अभी तक पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई। जी ठीक है, मैं वापस आता हूं अमित जी आपके पास। अमित जी देखिए, रायपुर को लेकर के अभी दीपक वैद्य जी ने साफ तौर पर निशाना साधा और रायपुर में अकेले ही वो कह रहे हैं कि 515 तो अपहरण हो गए एक साल के अंदर। मतलब हर दिन में सिर्फ इस शहर के अंदर करीब करीब 2 के आसपास अपहरण, 2 लोगों का अपहरण हो रहा है। तो ये बड़े गंभीर आरोप है और गंभीर आंकड़े भी हैं सर। अगर मैं ये कहता हूं कि ये कांग्रेस के जमाने के आंकड़े के आसपास भी हैं, तो भी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। डबल इंजन की सरकार, अनुशासन वाली सरकार, डिसिप्लिन वाली सरकार, आप लोग तो यही क्या करके आए थे। तो ये जो आंकड़े हैं वो आपकी कथनी के अनुसार वो हमको नहीं दिख रहा है कि वैसे हैं। देखिए, हो सकता है दीपक वैद्य जी को गलतफहमी हो गई होगी, क्योंकि अगर एक शहर में ही अगर इतने अपहरण के आंकड़े अगर वो पेश कर रहे हैं तो हो सकता है उनको किसी ने दिग्भ्रमित किया होगा या उनको किसी ने गलत पेपर दे दिया होगा, इसलिए वो मीडिया में बयान दे रहे हैं इस प्रकार का, ये हो सकता है। और अगर दूसरी तरफ अगर यही बात अगर
होगी भी तो मैं देखो अपराध का साथ देने वाला नहीं हूं। अगर ऐसे अपराध अगर हो भी रहे होंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे पुलिस प्रशासन की नाकामी होगी, कमजोरी होगी कि पुलिस प्रशासन जो है इस तरह के काम को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इस विषय में मैं सरकार से भी बात करूंगा, क्योंकि देखो मैं इस छत्तीसगढ़ का जिम्मेदार नागरिक हूं। अगर कहीं कांग्रेसी अगर गलत आंकड़ा पेश कर रहे हैं तो वो अगर सुधर जाए, और अगर ये आंकड़ा अगर कहीं सही होगा तो पुलिस पर तो बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। मैं सत्ता पक्ष का व्यक्ति हूं, फिर भी मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि अपराध को रोकना छत्तीसगढ़ के प्रत्येक लोगों की जिम्मेदारी है और नैतिक जिम्मेदारी है। अगर कहीं ये आंकड़े सही हुए तो ये बड़े गंभीर आरोप भी हैं। इस पर संज्ञान लेने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय में बात भी करूंगा। ठीक है, मैं वापस आता हूं अजय जी। देखिए, हर 3 घंटे में एक रेप हो जा रहा है प्रदेश में। दीपक बैज जी ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यूपी बिहार बनाने पर तुली हुई है बीजेपी की सरकार और हम ऐसा होने नहीं देंगे, छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को हम खराब नहीं होने देंगे, आप लोग ये कह रहे हैं। तो ये मैसेज जो है ये जनता तक पहुंच रहा है क्या? क्योंकि हर 3 घंटे में एक रेप हो जा रहा है छत्तीसगढ़ में, रायपुर जैसी जगह में हर दिन में 2 किडनैपिंग हो जा रही हैं, ये तो बहुत खतरनाक आंकड़ा आ रहा है। और क्या आपके समय इस तरह के डेटा नहीं थे क्या? दीपक बैज जी ने आज एक छोटी सी चूक कर दी, उन्हें अपने भी 1 साल का, पिछले 1 आध साल का डेटा रख देना था साथ में निकाल करके, तो ज्यादा बेटर होता। और बार बार अब जब अजय जी आपने सुना कि अमित जी कह रहे हैं कि इस डेटा पर उनको यकीन नहीं है, तो ये विधानसभा से दी गई जानकारी हमें जो कोट किया गया है जो कांग्रेस की तरफ से, क्या ये विधानसभा से ली गई जानकारी ही है? निश्चित तौर पर जो विधानसभा में माननीय गृह मंत्री जी ने जो जानकारी दी उसके आधार पर ये जो डेटा है वो उपलब्ध कराया गया है। अमित जी को भरोसा नहीं है, लेकिन जो अपराध हो रहे हैं उस पर तो इनको भरोसा करना होगा। ये वही प्रदेश है जहां पर 6 साल की बच्ची के साथ, 12 साल की बच्ची के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं वो बहुत ही शर्मनाक हैं। इन्होंने अपनी पुलिसिंग की जो नाकामी तो इन्होंने माना कि इनका जो कहना है कि पुलिस जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, तो इसके ऊपर इन्होंने गृह मंत्री बिठाया हुआ है। तो गृह मंत्री क्या कर रहा है? गृह मंत्री का क्या काम ये नहीं है? पुलिस तो घोड़ा है, घोड़े के ऊपर घुड़सवारी करने का काम, उसके लगाम को खींचने का काम किसका है? गृह मंत्री का है। तो गृह मंत्री को कहीं ना कहीं जो है वो टाइट होने की आवश्यकता है। और ये जो अपराध की जो बात है, इसमें किसी भी तरीके की राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। मैं अमित भाई की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। इन्होंने जो बात कही कि छत्तीसगढ़ को हम अपराध का गढ़ नहीं बढ़ने देंगे, ये जो अपहरण की जो बातें आ रही हैं ये बहुत चिंताजनक बातें हैं। इतने आंकड़े हमने कभी छत्तीसगढ़ में सुने नहीं थे। ये तो या तो ये हो गया है कि पुलिस का जो खौफ अपराधियों के अंदर होना चाहिए वो खौफ खत्म हो गया है। बुजुर्ग सुबह टहलने निकलता है, उसके साथ लूट हो जाती है। ये किस ओर ये सब सारी चीजें इशारा कर रही है? या तो पुलिस थानों से बाहर नहीं निकल रही है और अपराधी जो है वो खुलेआम बेलगाम होकर के घूमने का काम कर रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने का काम जो है ये सरकार का है। और इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए ही आज हमने ये आंदोलन किया था। अगर ये सरकार जाग जाती है और अपराध पर नियंत्रण करती है तो ये निश्चित तौर पर ये एक विपक्ष की जो आवाज है उसकी सफलता होगी। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं सुधीर पांडे जी आपके पास। सुधीर पांडे जी, देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए एक तरफ हम देखते हैं कि कानून व्यवस्था या सुरक्षा की, हम आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो नक्सल मोर्चे पर लगातार हमें मिलती सफलता, और दूसरी तरफ हम देखें तो ये वो डेटा या कांग्रेस जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रही है कि हम जो पुलिसिंग है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट हम देख रहे हैं उसका। तो ये विरोधाभास क्यों दिख रहा है? आखिर एक तरफ इतनी सिक्योरिटी, क्या सारा फोकस उधर है, इधर पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है? और फेलियर किसका है सर? ये सिस्टम का है या गवर्नमेंट का है? गृह मंत्री को बार बार टारगेट किया जा रहा है, कहाँ किसको ध्यान देना होगा इस पर? वास्तव में अभिलाष जी, अगर आप देखें कांग्रेस शासन काल से लेकर के भाजपा की पहली पारी के बाद से लेकर के आज पिछले 20 साल की अगर हम तुलना करें, एक पहले सड़कों पे पुलिस नहीं दिखती थी। सड़कों पे पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिखती थी। यहाँ पे छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। आप रायपुर से निकल करके सरगुजा बॉर्डर तक जाएं, चाहे बस्तर बॉर्डर तक जाएं, या आपको लगातार जगह जगह पुलिस आपको वाहनों की चेकिंग के नाम पे पिकअप को रोकते, बसों को रोकते, ट्रकों को रोकते दिख जाएगी। मतलब ज्यादातर समय उनका सड़कों पे वसूली पे बीत रहा है। ये आज का कार्यकाल नहीं है, कांग्रेस के समय से ही परिपाटी शुरू थी। भाजपा के तीसरे कार्यकाल से परिपाटी शुरू हो गई थी। बैरियर लगा के थानों के सामने, आप किसी भी थाने में रात को चले जाएं, आपको वसूली करते पुलिस कर्मचारी मिल जाएगी। मतलब उनका ध्यान
दिन की पुलिसिंग बनी। दूसरा चीज है बेसिक पुलिसिंग जो है छत्तीसगढ़ सरकार में लगभग खत्म हो गई है। जो बीट की पुलिसिंग होती थी, मैदानी अमलों को जो एक्टिव रखने की, लोगों से जनसंपर्क की, संवाद की, ज्यादातर नियुक्तियां पॉलिटिकल हो रही है, दबाव में हो रही है, प्रभाव में हो रही है। एसपी से लेकर के सिपाही तक को ये डर रहता है कि वो शायद वो अप्रोच न ला पाए तो अपनी जगह पे नहीं रह पाएंगे। ये पार्टी नहीं बदल पाई है। जो बेसिक चीज है वो कांग्रेस के समय भी थी, भाजपा के समय भी थी, वो आज तक नहीं सुधरी। तो जिस सिस्टम की आप बात करते हैं पुलिसिंग को लेकर के, वो ये सिस्टम फेल्युअर है कि हमारी पुलिस जो है वैसे ही वसूली कर रही है जैसे कांग्रेस के शासनकाल में कर रही थी, वैसे ही गाड़ियों को, वाहनों को रोक रही है। आप चले जाइए, आप यहाँ से उत्तर प्रदेश में, यहाँ सरगुजा से लेकर के आप बनारस तक चले जाइए, आपको कोई भी गाड़ी रोकने वाला पुलिसकर्मी नहीं मिलेगा। हाँ, यदि आप सीट बेल्ट नहीं लगाए हो तो आपको जरूर रोक लेगी, या कहीं कहीं वाहन चेकिंग जो रूटीन कानून व्यवस्था जो होती है वो दिखेगा। ये छत्तीसगढ़ में प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ गई है। आप किसी भी इलाके में चले जाएं, रात को पूरा थाना, ट्रैफिक, ये दोनों पुलिस, आरटीओ अलग से और जो हमारी जिला पुलिस है, वो आपको सड़कों पे मिलेगी, वाहन चेकिंग करते, वाहन चेकिंग के नाम पे वसूली करते। इस बात पे भाजपा से लोगों की उम्मीद थी। बृजमोहन जी जब पहली बार गृह मंत्री बने थे, उस समय ये ऐलान हुआ था कि कहीं पे गाड़ी नहीं रोकी जाएगी, खास करके परिवार के लोग अगर गाड़ियों में जा रहे हैं या पिकअप या ट्रकों से वसूली नहीं की जाएगी। गोल्डन कार्ड भी निकाला गया था इसको लेकर के। बहुत सारी पहल हुई, मगर ये पिछले 10-15 सालों से ये परिपाटी टूट गई है। पुलिस को वसूली के लिए छोड़ दिया गया है। पुलिस को सिर्फ जो है नेताओं या मंत्री या विधायकों के संरक्षण प्राप्त करने के लिए छोड़ दिया गया है। उसकी जवाबदारी लगातार जनता के प्रति कम होते जा रही है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार की मंशा भले ही कुछ भी हो, लेकिन सिस्टम अगर साथ नहीं देगा तो सवाल उठेंगे ही, और सवाल उठ भी रहे हैं, चाहे वो आंकड़े हों या फिर सड़कों पर दिख रही हकीकत। ये सवाल बड़ा है कि आखिर पुलिस व्यवस्था या पुलिस का जो महकमा है उसके ऊपर जो पकड़ है गवर्नमेंट की वो अच्छी क्यों नहीं बन पा रही और ठीक ढंग से क्यों नहीं हो पा रही। हमने देखा था कि सरकार जैसे ही आई थी तो पुलिस को पीटने की तस्वीरें देखी, फिर पुलिस के द्वारा पुलिस खुद पिट रही है, कभी पुलिस को पीटा जा रहा है, कभी पुलिस पीट रही है। इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो फिर सवाल बहुत उठते हैं। और अब जब कानून की कमजोरी सरकार के ऊपर किसी लांछन की तरह उछल करके सामने आने लगती है तो फिर सिस्टम पर कसावट लाने की उम्मीद तो सरकार से की ही जा सकती है। बीजेपी को यह करना चाहिए, शायद सरकार को देखना चाहिए, इसके लिए गृह मंत्री, सीएम, जिसको भी पहल करनी है करनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ का नाम एक शांतिप्रिय राज्यों में लिया जाता है। नक्सलवाद को छोड़ दे तो यहाँ के लोग बहुत शांतिप्रिय होते हैं, लेकिन जो नए आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उसको देख करके ऐसा लगता नहीं कि ये छवि ज्यादा दिनों तक बच पाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय साहू जी, अमित साहू जी, सुधीर पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।